अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग पूछते हैं माह हराम में लड़ना कैसा है? कहो उसमें लड़ना बहुत बुरा है, मगर राह खुदा से लोगों को रोकना और अल्लाह से कुफर करना और मस्जिद हरम का रास्ता खुदा परस्तों पर बंद करना और हरम के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी ज़्यादा बुरा है, और फितना खून रेजी से शदीद तर है। वो तो तुमसे लड़े ही जाएंगे, हत्ता कि अगर उनका बस चले तो तुम्हारे दीन से तुमको फेर ले जाएं। और ये खूब समझ लो कि तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरेगा और कुफर की हालत में जान देगा, उसके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में ज़ाया हो जाएंगे। ऐसे सब लोग जहन्नमी हैं और हमेशा जहन्नम ही में रहेंगे। बखिलाफ इसके जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने खुदा की राह में अपना घर बार छोड़ा और जिहाद किया है, वो रहमत इलाही के जायज़ उम्मीदवार हैं और अल्लाह इनकी लग़्ज़िशों को माफ़ करने वाला और अपनी रहमत से इन्हें नवाजने वाला है। पूछते हैं शराब और जुए का क्या हुक्म है? कहो इन दोनों चीज़ों में बड़ी खराबी है, अगरचा इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, मगर इनका गुनाह उनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। पूछते हैं हम राह खुदा में क्या खर्च करें? कहो जो कुछ तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे लिए साफ साफ अहकाम बयान करता है, शायद कि तुम दुनिया और आखिरत दोनों की फ़िक्र करो। पूछते हैं यतीमों के साथ क्या मामला किया जाए? कहो जिस तर्ज अमल में इनके लिए भलाई हो वही अख्तियार करना बेहतर है। अगर तुम अपना और उनका खर्च और रहना सहना मुश्तरक रखो तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, आखिर वो तुम्हारे भाई बंद ही तो हैं। बुराई करने वाले और भलाई करने वाले दोनों का हाल अल्लाह पर रोशन है। अल्लाह चाहता तो इस मामले में तुम पर सख्ती करता, मगर वो साहिब अख्तियार होने के साथ साहिब हिकमत भी है। तुम मुशरिक औरतों से हरगिज़ निकाह ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन लोंडी मुशरिक शरीफ ज़ादी से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन ग़ुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगरचा वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है, और वो अपने अहकाम वाज़े तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तोखा है कि वो सबक लेंगे और नसीहत कबूल करेंगे। पूछते हैं हैज़ का क्या हुक्म है? कहो वो एक गंदगी की हालत है, इसमें औरतों से अलग रहो और उनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाक साफ ना हो जाए। फिर जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ उस तरह जैसा कि अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है। अल्लाह इन लोगों को पसंद करता है जो बदी से बाज रहें और पाकीज़गी अख्तियार करें। तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियाँ हैं, तुम्हें अख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ, मगर अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करो और अल्लाह की नाराज़ी से बचो। खूब जान लो कि तुम्हें एक दिन इससे मिलना है। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारी हिदायत को मान ले इन्हें फलाह व सआदत की खुशखबरी। अल्लाह के नाम को ऐसी क़स्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो जिनसे मकसूद नेकी और तक़वा और बंदगान खुदा की भलाई के कामों से बाज रहना हो। अल्लाह तुम्हारी सारी बातें सुन रहा है और सब कुछ जानता है। जो बेमानी क़स्में तुम भला इरादे खा लिया करते हो
उन पर अल्लाह गिरफ्त नहीं करता, मगर जो खस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी बाज परस वो ज़रूर करेगा। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। जो लोग अपनी औरतों से ताल्लुक़ ना रखने की कसम खा बैठते हैं उनके लिए 4 महीने की मोहलत है। अगर इन्होंने रुजू कर लिया तो अल्लाह माफ़ करने वाला और रहीम है, और अगर इन्होंने तलाक ही की ठान ली हो तो जाने रहे कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। जिन औरतों को तलाक दी गई हो वो 3 मरतबा अय्यामे माहवारी आने तक अपने आप को रोके रखे, और उनके लिए ये जायज़ नहीं है कि अल्लाह ने उनके रहम में जो कुछ खलक फरमाया हो उसे छुपाए। उन्हें हरगिज़ ऐसा ना करना चाहिए अगर वो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखती हैं। उनके शोहर ताल्लुकात दुरुस्त कर लेने पर आमादा हो तो वो इस इद्दत के दौरान में इन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में वापस ले लेने के हक़दार। औरतों के लिए भी मारूफ तरीक़े पर वैसे ही हुकूक़ हैं जैसे मर्दों के हुकूक़ उन पर हैं, अलबत्ता मर्दों को उन पर एक दर्जा हासिल है और सब पर अल्लाह गालिब इख्तिदार रखने वाला और हकीम और दाना मौजूद है। तलाक 2 बार हैं, फिर या तो सीधी तरह औरत को रोक लिया जाए या भले तरीक़े से इसको रुखसत कर दिया जाए, और रुखसत करते वक्त हुए ऐसा करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि जो कुछ तुम इन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस ले लो। अलबत्ता ये सूरत मुस्तस्ना है कि ज़ौजैन को अल्लाह के हुदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो दोनों हुदूद इलाही पर कायम ना रहेंगे तो उन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में मुज़ायक़ा नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं, इनसे तजाविज़ ना करो, और जो लोग हुदूद इलाही से तजाविज़ करें वही जालिम हैं। फिर अगर 2 बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी तो वो औरत फिर उसके लिए हलाल ना होगी, इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे। तब अगर पहला शोहर और ये औरत दोनों ये ख्याल करे कि हुदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रुजू कर लेने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो उन लोगों की हिदायत के लिए वाज़े कर रहा है जो इसकी हुदूद को तोड़ने का अंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और इनकी इद्दत पूरी होने को आ जाए तो या भले तरीक़े से इन्हें रोक लो या भले तरीक़े से रुखसत कर दो। महज सताने की खातिर इन्हें ना रोके रखना के ये ज़्यादती होगी, और जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत आप अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह की आयत का खेल ना बनाओ, भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नियामत आज़मा से तुम्हें सरफराज किया है। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत इसने तुम पर नाजिल की है इसका एहतराम मलहूज़ रखो। अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले तो फिर इसमें माना ना हो कि वो अपने ज़ेर तजवीज़ शोहरों से निकाह कर ले, जबकि वो मारूफ तरीक़े से बाहम मनाकहत पर राज़ी हो। तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज़ ना करना अगर तुम अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान लाने वाले हो। तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीज़ा तरीक़ा यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जो बाप चाहते हो कि
इनकी औलाद पूरी मुद्दत रज़ाअत तक दूध पिए तो माएँ अपने बच्चों को कामिल 2 साल दूध पिलाए। इस सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीके से उन्हें खाना कपड़ा देना होगा, मगर किसी पर उसकी वसाअत से बढ़कर बार न डालना चाहिए। ना तो माँ को इस वजह से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा उसका है, और ना बाप ही को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा इसका है। दूध पिलाने वाली का ये हक़ जैसा कि बच्चे के बाप पर है, वैसा ही इसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर फ़ारिक़ैन बाहमी रज़ामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहे तो ऐसा करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। और अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि इसका जो कुछ मुआवज़ा तय करो वो मारूफ तरीक़े पर अदा करो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। तुम में से जो लोग मर जाएं, उनके पीछे अगर उनकी बीवियां जिंदा हो तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रखे। फिर जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो इन्हें इख्तियार है अपनी ज़ात के मामले में मारूफ तरीक़े से जो चाहे करे। तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह तुम सब के आमाल से बाखबर है। ज़माने इद्दत में ख्वाह तुम इन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे कनाए में ज़ाहिर कर दो, ख्वाह दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई मुज़ायक़ा नहीं। अल्लाह जानता है कि उनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो खुफिया अहद व पैमान ना करना। अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीक़े से करो, और अक़दे निकाह बांधने का फ़ैसला इस वक्त तक ना करो जब तक कि इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल तक जानता है, लिहाजा इससे डरो और ये भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है।